दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन शुरू। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम विषय पर केंद्रित है, जिसका अनुवाद एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह वैश्विक सभा पूरे वर्ष मंत्रिस्तरीय बैठकों और व्यस्तताओं की श्रृंखला की परिणति है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना है। अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बेंगलुरु शहर के ऊर्जा मंत्री KJ जॉर्ज ने अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन किया। 15 वेन एवेन्यू मल्लेश्वरम में स्थित अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बिस्कॉम और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के बीच एक सहयोगी प्रयास है। 198 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस अग्रणी परियोजना में 500 kVA क्षमता का ट्रांसफार्मर है। नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड के लॉन्च के साथ आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग और बहुत कुछ में आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश करता है। इसके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग खुदरा और ई-कॉमर्स भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। G20 में अफ्रीकन यूनियन बना स्थायी सदस्य। अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का स्थायी सदस्य बन गया। 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए की। G20 अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर शिखर सम्मेलन से 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत। गोवा के राज्यपाल श्री श्रीधरन पिल्लई ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल लान की शुरुआत की। यह शानदार आयोजन खेल और युवा कार्य मंत्रालय, गोवा के सहयोग से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के एक साथ कार्य आयोजित किया गया था, जो राजभवन डोनापोला के दरबार हॉल में हुआ। राज्यपाल पिल्लई ने राष्ट्रीय खेलों के गान थीम गीत का भी खुलासा किया, जिसमें महान अभिनेता अमिताभ बच्चन की प्रतिष्ठित आवाज थी। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी। झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेंगे। झारखंड में ट्रांसजेंडरों की आबादी बढ़ रही है और महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग WCDSS के अनुसार 2011 में यह लगभग 11,900 होने का अनुमान था। वर्तमान आंकड़े बताते हैं कि यह आबादी लगभग 14,000 व्यक्तियों तक बढ़ गई है। 9 सितंबर 2015 में 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। विश्व EV दिवस की पहल सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीन डॉट TV द्वारा बनाई गई थी। विश्व EV दिवस का पहला संस्करण 2020 में मनाया गया। 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जाता है। G20 इंडिया मोबाइल ऐप। भारत सरकार ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, जो एक डिजिटल टूल है जिसे मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए बातचीत की सुविधा और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। G20 इंडिया ऐप की असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी व्यापक सूचना वितरण है। यह हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली और जापानी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है।
जो विविध अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। ऐप प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का एक आभासी दौरा प्रदान करता है। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण भारतीय और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ। 2001 में वरुण नाम से आयोजित यह अभ्यास तब से मजबूत भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बन गया है। वरुण 2033 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित अजय टू योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित उनका नवीनतम ग्राफिक उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करते हुए सबसे अधिक पुस्तक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। महिला फैशन ब्रांड W फॉर विमेन ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। राधिका अयंगर की पुस्तक फायर ऑन नदगंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस का विमोचन। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।